जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट और क्लर्क का जो वैकेंसी आया हुआ था, और इस वैकेंसी का एग्ज़ाम जो है दोस्तों आपका 21 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसके तहत सामान्य अध्ययन से जो है आपके कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको जीके का ये 30 प्रश्नों की तैयारी को लेकर के दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि आपके बचे हुए जितने भी दिन हैं उन दिनों में आपको जीके की तैयारी जो है दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको करा दिया जाएगा। इसलिए जितने भी दोस्त आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। और जितने भी हाई कोर्ट के अभ्यर्थी हैं और आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए मित्र होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला जो आपका सवाल है दोस्तों कि अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम जो मौर्य सम्राट था उसका नाम क्या था दोस्तों? जालोक, अवंती वर्मा या नंदीवर्मन या बृहद्दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मौर्य सम्राट जो था दोस्तों इसका अंतिम शासक जो था वह बृहद्दत्त था। और मौर्य सेनापति जो था दोस्तों आपका, मौर्य का सेनापति जो था उसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र। ठीक है, इसका सेनापति था, सेनापति। ठीक है, मौर्य वंश का सेनापति कौन था? तो पुष्यमित्र था, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग, इसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। और उसकी हत्या करके जो है एक नए वंश का जो है स्थापना किया गया था, जिसका जो है था शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश। और शुंग वंश जो है स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और ये जो थे पहले कौन थे? तो मौर्य सम्राट का सेनापति थे, और मौर्य सम्राट का अंतिम शासक था बृहद्दत्त। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में, 1531 में, 1533 में या 1536 में? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1531 में जो है आपका हुमायूं ने पहली बार जो है चुनार का दुर्ग में जो है आक्रमण किया था। ठीक है, कब? तो 1531 में। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। मध्यकाल में जो है बटाई शब्द का क्या अर्थ था, ये आपको बताना है दोस्तों। धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, बिक्री कर या संपत्ति कर? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लगान निर्धारण का तरीका को जो है क्या कहा जाता था मध्यकाल में? तो बटाई। ठीक है, बटाई कहा जाता था मध्यकाल में। कर का जो निर्धारण की अन्य प्रणालियों में से जो है आपका सबसे पुराना और सामान्य प्रचलित प्रणाली जो है दोस्तों वह बटाई है। और बटाई को ही जो है आपका गल्ला बख्शी, ठीक है, बटाई को ही है जो है गल्ला बख्शी भी कहा जाता है। और इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसानों के साथ और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में जो है लगानों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सवाल है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था।
यानी कि अकबर ने जो है आपका बंगाल और बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1590 में, 1575 में, 1576 में या 1572 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1576 में। ठीक है, अकबर ने बंगाल और बिहार के मुग़ल साम्राज्य में 1576 में मिलाया। और यहाँ का जो आपका सुलेमान की रानी अकबर की अधीनता में जो है शासन करता था, यानी कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र में जो है कौन शासन कर रहा था? तो सुलेमान। ठीक है, सुलेमान कुर्रानी, ये जो है प्रतिनिधित्व अकबर का प्रतिनिधित्व बनकर बंगाल और बिहार में शासन कर रहा था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? यानी कि लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था कब? 1911, 1904, 1906 या 1907 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1911 में। लॉर्ड कर्जन ने 1911 में जो है बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था, जिसके कारण जो है बंगाल को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से जो कि पुनः एक हो गए थे। और बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा आपका 19 जुलाई 1905 को जो है किया गया था। ठीक है, 1905 को जो है बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लेकिन कि इस विभाजन को रद्द जो कर दिया गया वह 1911 में जो है इस विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वह ग्रामीण स्तर पर शक्ति का जो है विकेंद्रीकरण करना है। और पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ है दोस्तों वो आपका 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत हुआ है। और उस समय जो आपके भारत के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वह JL नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है आपके प्रधानमंत्री थे। और राजस्थान के नागौर ज़िले में जो है सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था। ठीक है, राजस्थान के नागौर ज़िले में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा दोस्तों कि भारत में संघीय वित्तीय संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, या केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से जो है संघीय वित्तीय संबंध आपका रखता है। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है भारत सरकार अधिनियम आपका जो है 1935 अधिनियम 1935 में जो है दोस्तों आपका ये पद्धति को अपनाया गया है, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त का जो है बंटवारा। ये आपका अधिनियम 1935 के तहत प्रावधानित किया गया है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में अगर हम बात करें दोस्तों तो 264 से 291 में जो है इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भूमि सुधार खाली जगह के विषय के अंतर्गत आता है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। कोई भी भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। और राज्य सूची में वर्तमान में जो है कुल 61 विषय जो है इसमें सम्मिलित हैं। और इस सूची में कानून का अधिकार जो है वह विधानमंडल के पास होता है, विधानमंडल के पास होता है। ठीक है, आपके इस विषय पर यानी कि ये जो राज्य सूची के विषय 61 विषय है, इस 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य का जो विधानमंडल होता है उसी के पास ये शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कि विश्व बैंक से संबंध नहीं रखता है? IMF, IBRD या ADB या IDA? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ADB। यानी कि ADB का फुल फॉर्म जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ये जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक के तहत कार्य करता है। और इसकी स्थापना जो किया गया है दोस्तों वह 19 दिसंबर 1966 को जो है आपका एशियाई विकास बैंक की स्थापना किया गया है। और एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सुगम करने के लिए जो है इस बैंक की स्थापना की गई है। ये जो है बैंक आपका विश्व बैंक से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन है या कमाने में बहुत कठिन है, या विकसित देशों की है या विकासशील देशों की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा जो होता है यह विकसित देशों की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होता है दोस्तों, वहाँ जो है दुर्लभ मुद्रा या फिर हार्ड करेंसी जो है इसे कहा जाता है, जो कि विकसित देशों की मुद्रा को जो है इस दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि नाबार्ड उधार देता है, नाबार्ड जो है ये उधार देता है कृषि के व्याप्तिक को या ग्रामीण विकास के संस्थाओं को, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को या कृषि के लिए राज्य सरकारों को। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को। ठीक है, आपका नाबार्ड जो है ये देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो है वित्तीय व्यवस्था हेतु इस संस्था को जाना जाता है, जो कि नाबार्ड का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह 1 जुलाई 1982 को। ठीक है, 1 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना किया गया था नाबार्ड का, जो कि फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है
कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व व्यापार संगठन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम बताना है। आर्थर डंकेल, पीटर सदरलैंड, रूनेटो रूगेरियो, बुतरस घाली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीटर सदरलैंड। और विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना किया गया था दोस्तों, यानी कि ये जो अस्तित्व में आपका आया था वह कब आया था? तो 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ये गेट के स्थान पर किसके जगह पे जो है विश्व व्यापार लाया गया था? तो ये गेट के स्थान पर जो है आपका विश्व व्यापार संगठन बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को। और पीटर सदरलैंड जो है उस समय गेट के जो है महानिर्देशक हुआ करते थे, जो कि मार्च 1995 तक विश्व व्यापार संगठन के भी जो है महानिर्देशक के रूप में पीटर सदरलैंड ने कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्यांत रेखा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, देशांतर रेखा। ठीक है, किसी भी स्थान का जो मानक समय होता है वह निर्धारित करने के लिए वहाँ का जो है देशांतर रेखा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि 1 डिग्री देशांतर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 4 मिनट का अंतर दिखाता है। ठीक है, 4 मिनट का अंतर, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, यानी कि 4 मिनट का समय होता है इसमें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि पनामा नहर जोड़ता है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंधा महासागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, या हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जो है पनामा नहर आपका जोड़ता है। और इसी अंध महासागर को अटलांटिक महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और इस नहर का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वह 1906 ईस्वी में जो है इसका निर्माण जो है शुरू हुआ था, किंतु इसे बनाने में जो है काफ़ी समय लगा था, जो कि 1914 में जो है ये बनके आपका तैयार हुआ था। इस पर जो जलमार्ग थे वह 1914 में जो है जलयानों को यहाँ पे परिचालन किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि हिमालय का पर्वत प्रदेशीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहत हिमालय या अरावली हिमालय। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेशीय प्रदेश है वह आपका शिवालिक के तहत जो है जाना जाता है, जो कि यह हिमालय का एक नवीनतम भाग है शिवालिक। और लघु हिमालय के बीच जो है इसमें घाटियाँ होती है, जैसे कि काठमांडू घाटी। यह हिमालय का नवीनतम भाग के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि अटलांटिक में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान या मैत्री। तो इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारती। ठीक है, अटलांटिक में भारत के प्रथम अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम जो है वह दक्षिणी गंगोत्री, द्वितीय केंद्र का नाम जो है मैत्री, और तृतीय केंद्र का नाम क्या है? तो भारती। ठीक है, प्रथम केंद्र का नाम जो है क्या है? तो आपका प्रथम का नाम क्या बताए दोस्तों आपको हम? दक्षिणी गंगोत्री। ठीक।
ठीक है। दूसरा का नाम बताया आपका मैत्री, और तीसरा का नाम जो अटलांटिक महासागर में तीसरा जो शोध किया गया था उसका जो केंद्र था उसका नाम है भारती। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वह आपके भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उसी के द्वारा जो है इस राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? 1991, 1984, 1980 या 1986? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे द्रुत डाक सेवा को हम लोग स्पीड पोस्ट बोलते हैं, स्पीड पोस्ट सर्विस। ठीक है। इसका नाम इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्पीड पोस्ट सर्विस, जिसकी शुरुआत जो है आपका 1986 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1951, 1981, 1851 या 1861? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1981। भारत में जो है सर्वप्रथम दूरभाष यानी कि टेलीफोन जो है दोस्तों वह प्रादुर्भाव जो है वह 1851 में जो है यहाँ पे पूरे 1851 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये जो है आपका राइट आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा 1851। ठीक है। 1851 से जो है दूरभाष का जो सर्वप्रथम देखा गया 1851 में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ है? 15 अगस्त 1903 को, 15 अगस्त 1904 को, 15 अगस्त 1905 को या 15 अगस्त 1906 को? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906 को जो है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग NCTE, ठीक है, की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1906 को। तो ये था दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके झारखंड हाई कोर्ट के असिस्टेंट और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, और नए मित्र होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।